नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ लघु वीडियो लेके। लघु वीडियो आप सभी जानते हैं, जैसे मैं रील भेजता हूँ, जो अनुभव होते हैं, कोई मुझसे जुड़ा हुआ है, उसका क्या स्थिति रही, उसके बारे में मैं छोटी छोटी रील भेजता हूँ। लघु वीडियो बनाने का मतलब हो गया, रील 1 मिनट की होती है, उसमें बहुत डीप चीज़ें नहीं समझा पाऊँगा। लघु वीडियो में थोड़ा सा डीप और आपको समझने में आसानी होगी। आज जिस हाथ को लेके मैं उपस्थित हुआ हूं, बेहद ज़रूरी है आपका भी देखना। अगर आप व्यवसाय या शेयर मार्केट आदि चीज़ों में धन लगाना की सोचते हैं या फिर कर रहे हैं, आज जिस हाथ की मैं बात करेंगे, ये व्यक्ति अगर कहा जाए तो अपनी गलती, अपनी बुद्धि का भ्रष्ट होने के कारण करोड़पति से आज की डेट में अगर कहा जाए तो रोडपति है। कौन सी रेखाएं ऐसी हैं जिन्होंने इसको रोडपति बनाया, बिजनेस में बर्बाद किया? आपको भी सावधानी की, ज्योतिष का मतलब ये नहीं, ज्योतिष का मतलब सावधानी। और खासकर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आपका अच्छा समय चल रहा हो तो आपको ज्योतिषी से ज़रूर दिखाना चाहिए कि मेरा कब समय खराब होगा, मैं सचेत हो जाऊं। और बाकी समय खराब है तो आदमी जो है पीछे भागता ही भागता है। ये व्यक्ति अगर कहा जाए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है कहीं ना कहीं काम करता था, बहुत बड़े पद पे, जीएम रैंक पे जो है कहीं ना कहीं काम करता था। लगभग 5-6 लाख रुपए इसकी सैलरी थी। 2018 में इन्होंने नौकरी छोड़ी और बिजनेस शुरू किया। बिजनेस अगर कहा जाए आज की डेट में 2023 में पूरी तरीके से बंद हो गया। जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जो बैंक से संबंधित जो है लोन लिया, उसको लेके भी मानसिक रूप से तनाव है। 2018 में बिजनेस इन्होंने शुरू किया था। 2020 में मुझसे बात हुई थी, 20 में मैंने ये कहा था, बिल्कुल ये कहा था कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपके भाग्य में अगर कहा जाए तो नौकरी है, और ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप तो उसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आज की डेट में अगर कहा जाए ये नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। 2023 में बिजनेस खत्म हो चुका है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और 1.5 साल से अगर कहा जाए नौकरी भी नहीं मिल रही है। सामान्य सी बात है, प्राइवेट कंपनियों में तो होता ही होता है कि अगर आपका ब्रेक लगा, गैप लगा और थोड़ा लंबा लगा, जैसे 6-7 साल हो गया इनको नौकरी छोड़े, तो दोबारा नौकरी में मिलने में दिक्कत है। लेकिन कुछ रेखाओं के आधार पे बिल्कुल मैंने कहा कि आपको नौकरी मिलेगी 2025 में। और कैसे आप राइज दोबारा से करेंगे और किस तरीके से आप अपने हाथ में देखिए कि नौकरी करना अच्छा है या व्यवसाय करना, और थोड़ा सावधान रहिएगा अगर आपके भी हाथ में ये रेखाएं हैं तो। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये रेखा हृदय रेखा जिसे कहा जाता है, इस रेखा पे अगर कई रेखाएं छोटी छोटी सी बने, और रेखा बनना ही मतलब कहलाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्जा 100% चढ़ेगा और कर्ज को लेके थोड़ा तनाव होगा ही होगा। अगर ये रेखा काटे, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखें, बिजनेस में बहुत सावधानी से चलना है। कोई भी कर्ज जल्दबाजी में नहीं लेना है, पूरी तरीके से मार्केट की स्थितियों को देखने के उपरांत ही व्यवसाय आदि चीज़ जिसके लिए कर्ज ले रहे हैं आगे लगाएं। नहीं तो आने वाले समय में अगर ये रेखा है और बिजनेस कर रहे हैं तो आप परेशान होंगे, और जिन लोगों के हाथ में वो परेशान हो रहे होंगे। दोनों चीज़ें मैं कहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद अगर सूर्य की रेखा ऊपर जाके ये त्रिशूल नुमा आकृति में जैसे इनकी है चढ़ जाए, ऐसे में कहा जाएगा ये शारीरिक कमजोरी को दिखाता है और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा में हानि को दिखाता है। यश ऐसे लोगों को मिलता नहीं, जीवन में सब कुछ कर लें, किसी को उधार ना दे, ये भी उधार ना दे, वापस नहीं मिलेगा। जो मैंने पहले बताया वापस नहीं मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए इनकी दोहरी, ये और बहुत गुणगान जो है मैं भी करता हूँ, लोग भी करते हैं कि मस्तिष्क रेखा अगर दोहरी है तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन मस्तिष्क रेखा अगर दोहरी है और लहरा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण, मस्तिष्क मतलब दिमाग, अपनी गलतियों के कारण अपना नुकसान करेगा। ये तय है। देखिए लहराने का मतलब ये है, ये जैसे इनके हाथ में, ठीक है, अपनी गलतियों के कारण अपना नुकसान करेगा, ये तय मान के चलिए। कोई भी निर्णय लीजिए, और खासकर जहाँ पर धन की बात हो, पैसे की बात हो, बहुत सावधानी से लीजिए। यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र पे तीर नुमा आकृति, और वो ऊपर जाके जो है एक रेखा ने इसको काट दिया।
ऐसे में भी कहा जाएगा चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो मुख्य रूप से राजयोग बनाते हैं। चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो मुख्य रूप से राजयोग बनाते हैं। एक बात, अगर ये रेखाएं हैं तो भी आपको जो है जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। जब इनके हाथ में देखेंगे मस्तिष्क रेखा, ये रेखा ये काफ़ी दूरी तक जो है ऐसे करके जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स में आ रही है। ऐसे में बिल्कुल ये कहा जाएगा जहाँ तक ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये तो आपके हाथ में यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे इनके हाथ में बन रहे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि 8 साल का पीरियड व्यक्ति के लिए पीड़ादायी। 2018 से जो है शुरू हुआ काउंटडाउन, ठीक है, आज तक चल रहा है। 18 मतलब 6 साल हो गया, 7 साल लगभग होने वाला है। ऐसे में 2025 तक का जो है ये टाइम फ्रेम दिखाता है, लेकिन मैं कुछ उपाय इनको बताए हैं, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, दोबारा से नौकरी मिलेगी, उसमें कहीं कोई अब नौकरी की बात हो रही है तो नौकरी के लिए मैं बता दूं कि कौन सी रेखाएं जिम्मेदार हैं कि आप नौकरी करिए। यहां पर आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं धन है, पैसा है, जीवन में स्थायित्व है। धन, पैसा, जीवन में स्थायित्व। शनि अगर कहा जाए इनके हाथ में अच्छा है, मतलब उठा अच्छा है। शनि अगर कहा जाए इनके हाथ में अच्छा है और भाग्य रेखा शनि तक जाए। शनि कर्म है। शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नौकरी को दिखाता है कि व्यक्ति नौकरी करे। दूसरी बात, ये पर्व बेहद छोटा है और ये पर्व का छोटा होने का मतलब ये कहलाएगा कि नौकरी मुख्य विकल्प है, व्यवसाय मानसिक रूप से, इसके साथ में मस्तिष्क रेखा भी लहरा रही है, तो मानसिक रूप से अगर कहा जाए व्यक्ति परिपक्व नहीं है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, व्यक्ति परिपक्व नहीं है व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में। वहीं सूर्य रेखा अगर कहें तो जीवन रेखा से मिल गई, भाग्य रेखा से मिल गई। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य नीचे जो है लहरा रही है, जो संकट इनके ऊपर चल रहा है, ऊपर साफ है। संकट मतलब जो है अब धीरे धीरे अगले साल से संकट धीरे धीरे खत्म होगा। उपाय बिल्कुल मैंने इनको बताए हैं और वो कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित और काम धाम रोजगार से संबंधित, ठीक है, और चीज़ों में रिलैक्स होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये सूर्य भी ये दिखाता है अगर इस टाइप से रेखा है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी करे, ज़्यादा अच्छा है। एक बात यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा ये मिल रही है ये नौकरी के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा पे आके मिल रही है, मतलब वहाँ से जो है दो फाड़ में निकल रही है, नौकरी के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मेरे हाथ में ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये रेखाएं जो मैंने अच्छी बताई, अगर ये हैं मेरे हाथ में तो क्या मैं व्यवसाय नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये रेखा मुख्यतः अच्छी कहलाएगी, लेकिन इनके हाथ में इस रेखाओं के साथ में ये रेखाएं जो मैंने शुरुआत में बताई आपको 5-6 रेखाएं वो भी साथ में हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि सैलरी आपको हर महीने में 1-2 तारीख 5 तारीख को मिल जाएगी। एक बात, कम से कम जो है आप एक माइंडली रूप से प्रिपेयर रहेंगे कि 1 तारीख को सैलरी आनी और पूरा महीना आराम से निकलना है। वहीं पे व्यवसाय अगर कहा जाए, जो रेखाएं मैंने शुरुआत में आपको बताई हैं उनके कारण व्यक्ति जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा, और अगर ये रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है आने वाले समय में दोबारा से नौकरी करनी पड़ेगी। मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसे ये रेखाएं मैंने बताई कि नौकरी के लिए बेस्ट हैं, अगर ये रेखा है आपके हाथ में तो ऐसा नहीं है कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो रेखाएं मैंने बताई वो ऐसे समझ लीजिए, अन्य जो रेखाएं वो इन रेखाओं पे भारी हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति जो है नौकरी मुख्य विकल्प है, ना कि व्यवसाय। बाकी ध्यान रखिए अपनों का। एक बात, दूसरी चीज़, कहाँ से आप देख रहे हैं वीडियो, किस देश दुनिया में कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई अलग से वीडियो आप बनवाना चाहते हैं, मतलब एक सामाजिक कि शुक्र पे वीडियो बनाइए, शनि पे वीडियो बनाइए, तिल पे वीडियो बनाइए, तो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा लिख के, मैं उस कोशिश करूँगा उसको बनाने की। अगले वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।